was standing on this huge Taj set, like it's huge, massive. ऐसे खड़े-खड़े देख रहा था, सोच रहा था सिर्फ ये set जो है, that was the budget of my last film. तो मैं ऐसे देखते हुए सोच रहा था, और अब हम इसको एंजॉय नहीं करने वाले, इसको पूरे तोड़ फोड़ने वाले हैं। जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया है, सिर्फ ट्रेलर देखकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी वो 36 घंटों के बारे में नहीं है। हाँ। उन 36 घंटों से पहले 31 सालों के बारे में। काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि वो कारगिल में भी थे। ओके। हरियाणा में ट्रेनिंग अफसर थे वो। ओके। हैदराबाद कैंटोनमेंट में कैप्टन थे। मुंबई में ही सेव्ड सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मेरे बेटे की कहानी सिर्फ उन अटैक्स के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। मुझे ऐसा लगा कि महाविष्णु आ गए, सूर्यपुत्र आ गए। अच्छा, ये जो आपका फिल्म में डायलॉग है, जान दूंगा देश नहीं, आई थिंक इट्स द वे ही सॉ लाइफ। ये फिल्टर माइंड में रखो बट प्यार करो, ये फिल्टर माइंड में रखो पर दोस्ती करो, ये फिल्टर माइंड में रखो बट माँ पापा के बेटे बनो। दैट्स हाउ ही लिव लाइफ। उनकी ज़िंदगी इतनी सिनेमैटिक है, वी हैड टू कट आउट अ लॉट ऑफ सीन्स। फॉर एग्जाम्पल 9th और 10th स्टैंडर्ड ही सेव्ड समवन फ्रॉम सुसाइड। मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करते करते हीरो बना। बाहुबली में भी था मैं। लोग मुझे रिलीज से पहले गुड लक नहीं बोल रहे, कंग्रेचुलेशंस बोल रहे। वी हैड टू डू सम VFX ऑन माई शोल्डर्स। ये मैन वाला शोल्डर्स है, सो आई हैड टू ब्रिंग इट डाउन टू लुक मोर बॉयिश। हम ना कहीं और के होना चाहते हैं, हम सिर्फ इंडियन होना चाहते हैं, और ना हम डब करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने हर शॉट हिंदी में भी बनाया। हम जब फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, मैंने कहा ये पैन इंडियन फिल्म नहीं है, ये ऑल इंडियन फिल्म है। हीरो वो नहीं है जो सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। असली हीरो तो वो होते हैं जो देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। एक ऐसे ही हीरो थे मेजर संदीप उनिकृष्णन, जो कि शहीद हुए बॉम्बे में हुए टेररिस्ट अटैक 26/11 के दौरान, और उन्हीं पर बनी है फिल्म मेजर, जो कि रिलीज़ होने जा रही है 3 जून को। ये फिल्म 3 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है, हिंदी, तेलुगु एंड मलयालम, एंड इट्स अ बायोग्राफिकल एक्शन फिल्म। और इस फिल्म के एक्टर एंड राइटर आदि विशेष आज हमारे साथ हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे इस फिल्म मेजर के बारे में और ज़्यादा दिलचस्प बातें जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। हाय, कैसे हैं आप? बहुत खुश। लास्ट नाइट हमने वाइजैग में एक प्रीमियर किया। It was something. Yeah, I saw the clips. अच्छा? People got so emotional. And वाकई में है ही ऐसी पिक्चर, टॉपिक ऐसा है, एंड जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया है, सिर्फ ट्रेलर देखकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। थैंक यू। ये फिल्म मेजर संदीप उनिकृष्णन की ज़िंदगी के बारे में है। काफ़ी लोग ये नहीं जानते कि वो कारगिल में भी थे। ओके। कश्मीर में लड़ चुके हैं वो जी। हरियाणा में ट्रेनिंग अफसर थे वो। ओके। हैदराबाद कैंटोनमेंट में कैप्टन थे। ऑलराइट। एंड ऑफ कोर्स मुंबई में ही सेव्ड सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल। यस। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम ये तेलुगु में भी शॉट बाई शॉट बनाए, बिकॉज आई एम अ साउथ एक्टर और मेरे फैंस सब उधर हैं। जी। बट द सेम टाइम प्रॉपरली ठीक तरह से डब करने की जगह हर शब्द, हर शॉट, हर सीन हमने हिंदी में बनाया। ओके। ताकि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर कोई देख सके। और ये सिर्फ आपने नहीं, बाकी एक्टर्स ने भी ऐसे ही शूट किया, सबने? एवरी डायलॉग, एवरी सीन इन द मूवी। इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वी ऑल डब्ड फॉर ऑल द लैंग्वेजेस ऑल्सो। तो मैं रेवती मैम, प्रकाश राज सर, बुल्ली शर्मा जी, साई मंजरेकर, शोभिता। हाँ जी। शोभिता तो तेलुगु है ही, बट शी ऑल्सो शी इज़ नोन इन बॉलीवुड। सो वी ऑल डब्ड फॉर आवर ओन वॉइसेस। वाओ, ग्रेट। और अधिविशेष, मुझे लगता है जब किरदार इतना बड़ा हो तो कंधे मजबूत होने चाहिए, है ना? और आपने वर्कआउट तो किया और आपने बहुत एप्टली ये किरदार निभाया। मतलब फिल्म के ट्रेलर में जब देखा और जब मैंने एक्चुअली में गूगल करके मेजर संदीप उनिकृष्णन को देखा, तो मुझे लगा कि जैसे वही है इस फिल्म में। यू लुक्ड सो मच लाइक हिम। सो डिड यू फील एनी प्रेशर, और आपने इसकी तैयारी कैसे करी? प्लीज़ टेल अस। ये था ना कि मैं, सबसे पहली बात यह है कि मैं मेजर संदीप उनिकृष्णन का फ़ैन हूँ। ओके। सो व्हेन आई सॉ हिज फोटोग्राफ, मुझे ऐसे लगा यार मेरे कोई बड़े भाई हैं, हमारे शक्ल मिलते जुलते हैं। मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं जो एकदम कार्बन कॉपी हैं उनके। ओके। सो मैं उनको फॉलो करता था। उस टाइम उनका ऑर्कुड भी था। अच्छा। क्लिपिंग्स कट करता था जी। हर एनिवर्सरी को ना लोग यही बोलते थे कि उनका साहस क्या है, कि उन्होंने कितने लोगों को बचाया, कि उनको अशोक चक्र मिला। पर मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, लाइक हिज लव फॉर एनिमल्स, ओके, हिज करेज इन कश्मीर, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं।
और ये सब चीज़ें फिल्म से पहले की रिसर्च है आपकी? हाँ, जब आप as a fan. एज अ फैन ओह तो एक दिन मुझे ऐसा लगा यार लोग क्यों नहीं जानते, लोग क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि ये सब कुछ है उनमें, कि उनकी ज़िंदगी वो 36 घंटों के बारे में नहीं है। हाँ. उन 36 घंटों से पहले 31 सालों के बारे में है। सो वंस आई बिकेम अ पॉपुलर तेलुगु एक्टर पोस्ट 16, उससे पहले तो मैं अपकमिंग था। आई कम फ्रॉम आउटसाइड फिल्म इंडस्ट्री। यस तो मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स करते करते हीरो बना। ओके बाहुबली में भी था मैं। जी तो 2016 में मैं जब हीरो बना, वंस मेरे फिल्म्स बहुत सारे हिट होने लगे, देन आई थॉट अब टाइम आ गया है, आई वांट हिज स्टोरी टू कम। सो दैट्स हाउ दिस फिल्म हैपेंड। इनफैक्ट मैं वही, मेरा सेकंड सवाल ये भी था कि इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई, और वो आपने बड़े अच्छे से दोनों मिले बता जुले। दिया। सो आप फ़ैन थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि 26/11 मुंबई अटैक्स में और भी बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। सो बिकॉज आप फ़ैन थे तभी आपने सिर्फ उन्हीं को चुना, उन्हीं की स्टोरी बताना ऐसी चाहा? बात नहीं है। आई थिंक व्हाट हैपेंड इज, एक तो यार बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस आई स्टार्टेड वंडरिंग कौन है ये, हाँ एंड देन वहाँ से व्हेन आई फाउंड आउट उनकी लाइफ लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल, हाँ फिर मुझे लगा आई एम अ फैन ऑफ द वे ही लिव्ड। ओह इसलिए ट्रेलर के एंडिंग डायलॉग भी ये है ना कि रेवती मैम का जो वॉइस है, यू हियर हर वॉइस, मेरे बेटे की कहानी सिर्फ उन अटैक्स के बारे में नहीं है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। या नाइस। और वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। तो वही, मतलब आप इतने दिल से फ़ैन थे और दिल से आप इतना चाहते थे कि एक टाइम भगवान ने आपको दे ही दिया जहाँ पे आप उनका रोल प्ले कर रहे हैं। Like see today we are here in Delhi and we're doing this a lot of interviews. Yeah. पहली बार ऐसे हुआ है in my career at least कि लोग मुझे रिलीज से पहले गुड लक नहीं बोल रहे, कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, Yeah. थ्रू आउट द लॉबी बोल रहे थे, Yeah. यू नो, एंड आई थिंक इट हैज़ टू डू विद द फैक्ट, आई एम श्योर कि लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि यार रिव्यूज़ क्या मिलेंगे, लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि व्हाट इज़ द कलेक्शन, लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं these guys want to genuinely take the legacy Yeah. of Major Sandeep and tell it to the world. ट्रू, एब्सोल्युटली। अच्छा, यू आर द राइटर ऑफ दिस फिल्म एज वेल, जी, और आप इस फिल्म में एक्ट भी कर रहे हैं। आपको लगता है आपने, क्योंकि राइट भी करी है फिल्म, सो इट हेल्प्ड यू बेटर टू परफॉर्म एज एन एक्टर? 100%, because I got to hide my weaknesses. No, I'm just kidding. I think, I mean, at least in my South films, a lot of my hits are movies I wrote. ओके So Yes, मैंने पढ़ा था, yes. So I'm kind of known for that. Yeah. I won a couple of awards, couple of IFAs and all that for writing. Acting is my love. Writing एक मजबूरी थी when I started. ऑलराइट। अच्छा, सो क्योंकि आपने ये फिल्म लिखी भी, आई एम श्योर इट हेल्प्ड यू परफॉर्म बेटर आल्सो, है ना? Definitely. But I think the thing that helped the most was getting close to uncle and amma. आंटी को तो मैं अब अम्मा बोलने लगा हूँ। हर शेड्यूल में, हर हफ्ते मैं फ़ोन करता था और मैं पूछता था उनसे, अम्मा अभी सीन ये है, ही इज़ वेरी सीरियस, ऐसे रिएक्ट करेंगे? तो अम्मा कहती थी नहीं, वो यहाँ मुस्कुराएगा, वो हंसेगा यहाँ पे। सो शी वुड गिव मी इनसाइट कि ये कैसे प्ले करना चाहिए, एंड आई वाज गेटिंग इट फ्रॉम समवन हु रेज्ड हिम। या और ढेर सारा रिसर्च यार, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स, सुपीरियर ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, हॉस्टेजेस जिनको उन्होंने बचाया। There was one hostage. His role is played by Shobita in the Okay. film. He said when Major Sandeep walked into the room, मुझे ऐसा लगा कि महाविष्णु आ गए, सूर्यपुत्र आ गए। और ऐसे शब्द हम जब इस्तेमाल करते हैं लोगों को लगता है कि ये डायलॉग बाजी है, हाँ। एग्जैजरेशन है, बट द ट्रूथ वाज दिस इज अ मैन, 3 days he was hiding. He smoke inhalation से डैमेज हुआ था. He was he was close to, you know, and he said it. And that is what Major Sandeep is to him. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स ने जब ये मूवी कम्प्लीटली देखी, उनका क्या रिएक्शन था? आई एम श्योर आपने बताया कि थ्रू आउट द मूवी दे हेल्प्ड यू कि ये सीन कैसे प्ले करना है, बट आफ्टर द मूवी एक होता है ना पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। वही बात है कि I have to apologize to them because we showed them scenes over the making on the laptop, but I wanted to show them the final version perfect condition. तो हम इतने दिनों से हम जो स्क्रीनिंग करते हुए आ रहे हैं ना जी, वो सब रफ कॉपी है। ओके। The final version came this morning. अच्छा, इस फिल्म में जो पूरी जर्नी दिखाई है 16 साल की उम्र से आई थिंक शादी तक, और दैट 31. इंसिडेंट,
मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की. सो हाउ डिड यू इनैक्ट दैट? बिकॉज आप एक्चुअली में जो स्कूल का दिखाया है सीन ट्रेलर में या सॉन्ग्स में, वहाँ एक्चुअली में आप स्कूल बॉय भी लग रहे हैं. एंड सो टेल अस अबाउट दैट जर्नी. हाउ डिड यू परफॉर्म दैट? So it started with, of course, the weight change. I went from 84 to 73. Okay. And also, you know, I 4 shave, मतलब 4 बार shave करो अच्छा. हर दिन सुबह. All right. We had to do some VFX on my shoulders क्योंकि ये man वाला shoulders है, so I had to bring it down to look more boyish. Yeah. Grew my hair out. Yeah. चश्मे पहना. So that's how we did the makeover. And I think it also helped कि वो बहुत ब्राइट किस्म की पर्सनैलिटी है. ऑलवेज लाफिंग. स्कूल में सब उनको सैंडी बुलाते हैं. वेरी पॉपुलर. Okay. वेरी कूल. ऑल द गर्ल्स हैड अ क्रश ऑन हिम. अच्छा. ही वाज अ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर फैन. Okay. इनफैक्ट आई थिंक द फर्स्ट 35 मिनट्स अगर आप देखेंगे फिल्म में, आपको शायद ये लगेगा कि यू वाचिंग जाने तू या जाने ना सम School boy girl crush love story. Yeah. the intention was to say great people they're not born great. ऐसे नहीं कि वो एकदम डीप वाली बातें बात करते you know, they come from simple things. Yeah. माँ के साथ खीर खाना, पिताजी के साथ बैठ के टाइपराइटर फिक्स करने की कोशिश करना, ये सारे सीन्स सेकेंड हाफ में दे कनेक्ट टू सम वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो वो कारगिल में लेते हैं, ताज के अंदर लेते हैं. Okay. तब हमें एहसास होता है कि ओ ये सारे बड़े डिसीजंस के पीछे इतने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस. All right. Yeah, nice. अच्छा, जब एज एन ऑडियंस हम कोई फिल्म देखते हैं ना, तो अगर एक अच्छी फिल्म बनी हो, दिल से फिल्म बनी हो, फिल्म में एक सोल हो, तो इट इम्पैक्ट्स अस एज एन ऑडियंस. उसका इम्पैक्ट ना 1-2 दिन तक रहता है. आपने तो इस कैरेक्टर को जिया है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का. सो हाउ डिड दिस रोल, दिस कैरेक्टर चेंज्ड यू एज एन एक्टर? इट्स मेड मी लेस सेल्फिश. मैं डेफिनेटली दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगा हूँ. ओके. मेरे खुद के मॉम मुझसे कहते हैं कि आई केयर मोर फॉर अदर्स. मैं ज़्यादा पॉजिटिव बन चुका हूँ. जी. लेकिन हेल्थ बिगड़ गया बिकॉज ऑफ ऑल दीज मैसिव फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस. सो या दीज आर द चेंजेस इन मी. अच्छा, ये फिल्म के बारे में जब एक्चुअली में डिसाइड हुआ कि फिल्म बनने वाली है एंड यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, आई वांट टू नो, क्या वो मेमोरीज 26/11 की दिमाग में आई? एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज योर स्टेट ऑफ माइंड? वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन दिस हॉरिफिक इंसिडेंट हैपेंड इन इंडिया? आई ग्रो अप इन द यूएस. Okay. तो मैं यूएस में था. I guess when I started doing the film, I did think about it. And it comes from a place of loving this country. See, जब लोग यहाँ पे स्कूल में होते हैं ना, वो पेट्रियटिज्म उनको it's already in the system. Yeah. जनगण मन असेंबली में गाओ, हाँ. प्लेज लो, Yeah. August 15 के performances, जी. मेला वगैरह हाँ, वगैरह. हाँ, हाँ. I had none of that. Yeah. So my love for India came from like on my own. Yeah. I remember as a kid, I saw A.R. Rahman's Vande Mataram for the first time on TV. Half an hour Saturday morning show, Indian channel. Immediately I got up and I stood up. और बाकी सब बैठे थे, तिलक क्या कर रहे हैं? और तब से मैं जब भी रहमान सर का वंदे मातरम आता था, I used to stand up. So my love started that way. And when I saw the attacks, you know, it really shook me up. But then seeing his face changed me. अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं. आपने बताया मेजॉरिटी जो शूट आपने किया है मेजरली वो हैदराबाद में किया, राइट? जी जी. एक टाइम ऐसा था, वी वर स्टैंडिंग ऑन दिस ह्यूज ताज सेट, लाइक इट्स ह्यूज मैसिव. ऐसे खड़े खड़े देख रहा था, सोच रहा था सिर्फ ये सेट जो है, दैट वाज द बजट ऑफ माय लास्ट फिल्म. तो मैं इसे देखते हुए सोच रहा था, और अब हम इसको एंजॉय नहीं करने वाले, इसको पूरे तोड़ फोड़ने वाले हैं. तो एक ही टाइम में एक गर्व भी था दैट वी वर एबल टू शो मेजर संदीप्स लाइफ इन सच अ बिग कैनवस. पर ये भी था कि यार अब नाउ वी गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ दिस. फिर सोचने लगा, सेट में ही हम ऐसे फील कर रहे हैं. हाँ. फिर असली ताज का क्या? ट्रू. अच्छा, ये जो आपका फिल्म में डायलॉग है, जान दूंगा देश नहीं, जी. इट्स बिकमिंग ट्रेंडिंग सो मच एंड पीपल आर लविंग इट.
बहुत पेट्रियाटिज्म जगाता है, एक इमोशन जगाता है। और इनफैक्ट ये फिल्म भी आपने कहा पूरा जो है इट्स अ इमोशन, इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट, इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ इमोशन। सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिस डायलॉग जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है, जान दूंगा देश नहीं। जान दूंगा देश ने, आई थिंक इट्स द वे ही सॉ लाइफ। या ये फिल्टर माइंड में रखो बट प्यार करो, ये फिल्टर माइंड में रखो पर दोस्ती करो, ये फिल्टर माइंड में रखो बट माँ पापा के बेटे बनो। दैट्स हाउ ही लिव लाइफ। ही स्टॉप्ड, सी सम ऑफ द सीन्स, हिज लाइफ इज सो, यूजुअली क्या होता है जब हम बायोपिक बनाते हैं ना, हम थोड़ा स्पाइस ऐड करते हैं, हाँ थोड़ा मसाला डालते हैं ताकि थोड़ा मतलब सिनेमैटिक लगे। या उनकी ज़िंदगी इतनी सिनेमैटिक है, वी हैड टू कट आउट अ लॉट ऑफ सीन्स। फॉर एग्जाम्पल 9th or 10th स्टैंडर्ड ही सेव्ड समवन फ्रॉम सुसाइड। ओके। सो मेनी थिंग्स लाइक दैट वी हैड टू कट आउट। सो हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचते थे, इवन एज अ किड। सो आई थिंक दैट्स वाई जान दूंगा देश नहीं became the hashtag of the film. अच्छा, ये फिल्म 3 लैंग्वेजेस में आ रही है, हिंदी, तेलुगु एंड मलयालम। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आजकल दिस इज़ द ट्रेंड, साउथ की फिल्म्स इतनी पॉपुलर हो रही हैं, पैन इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड, यू नो दीज फिल्म्स आर बिकमिंग सो पॉपुलर। सो इज दैट द थॉट बिहाइंड? हम जब फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, मैंने कहा ये पैन इंडियन फिल्म नहीं है, ये ऑल इंडियन फिल्म है। और वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पैन इंडिया में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि यार ये कहीं और की फिल्म है। हाँ। और वो लोग हिंदी में डब करना चाह रहे हैं। हम ना कहीं और के होना चाहते हैं, हम सिर्फ इंडियन होना चाहते हैं। True. और ना हम डब करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने हर शॉट हिंदी में भी बनाया। सो तेलुगु, बिकॉज आई एम अ तेलुगु एक्टर, आई कांट स्पीक मलयालम एट ऑल, इट्स वेरी टफ फॉर मी। लेकिन क्या था ना, एक बार मैं अम्मा से बात कर रहा था ना, उसे अम्मा तेलुगु में भी बनाएंगे, हिंदी में भी बनाएंगे। शी सेड ओह गुड गुड, पर मेरे सारे दोस्त गाँव में देख नहीं सकेंगे। मैंने कहा क्यों? शी सेड दे कांट स्पीक हिंदी, दे कांट स्पीक तेलुगु। मैंने कहा यार, अब मेजर संदीप तो केरला के हैं। हाँ, तो उनकी लैंग्वेज में बनाना ज़रूरी है। That's how it happened. नाइस। थैंक यू सो मच आदि विशेष हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट इस मूवी के लिए। एक्चुअली में मेरा भी मन आपको ऑल द बेस्ट नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने का कर रहा है, Thank you. बिकॉज इट हैज़ कम आउट सो वेल एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, वी ऑल आर। I appreciate तो it. जाते जाते एक बारी पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूज़ को बता दीजिए, ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है? Major release is June 3rd, कुछ ही दिनों में। It is the best film I've ever done. ये film has already been shown across many cities. It's made people laugh, it's made people cry, it's made people scream, भारत माता की जय. I'll see you in theaters June 3rd. तो ये थी बातचीत आदि विशेष के साथ फिल्म मेजर के बारे में। ये फिल्म ज़रूर देखने जाइएगा पूरे परिवार के साथ। आई थिंक हिस्ट्री भुलाने के लिए नहीं होती, अपने देश की हिस्ट्री हमेशा याद रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच।